हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ईज। और आज हम लोग देखने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। आज का हमारा कोर टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज। दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 है और आपको मिलिट्री एक्सरसाइज की पूरी 3 वीडियो मिलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेवल एक्सरसाइज के बारे में। नेवल एक्सरसाइज क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये सब पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको आगे पूरी वीडियो में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, और यदि आपको बीच में समझ में ना आए तो आप उसे पॉज करके भी देख सकते हैं। 2020 से लेकर 2021 तक, 20 से लेकर 21 तक की जितनी भी नेवल एक्सरसाइज है वो सारी की सारी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो याद रखिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, नेवल एक्सरसाइज। आज का मिलिट्री एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है, आज हमारा मेन यानी कि कोर टॉपिक है नेवल एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने तो वाले हैं नेवल एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज का हिंदी में मतलब होता है सैनिक युद्ध अभ्यास। ठीक है, सैनिक युद्ध अभ्यास मतलब सीधी सी बात है कि ये सेनाओं के बीच में एक युद्ध की तरह क्या होने वाला है, एक अभ्यास होने वाला है, एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, हमें एक चीज़ तो पता ही है कि 3 टाइप की मिलिट्री होती है, एक होती नेवी, एक होती आर्मी और एक होती एयरफोर्स। राइट, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। ठीक है, चूँकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज इंडिया के साथ जो अन्य देशों के बीच में एक्सरसाइज जो रही है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो एक्सरसाइज होती है वो एक देश के बीच में भी हो सकती है। यदि इंडिया के सैनिकों के बीच में एक्सरसाइज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। अगर इंडिया और मान लीजिए यूएसए के बीच में हो रही है तो बाईलेटरल, और मल्टीलेटरल में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा देश। उसके बाद दोस्तों, इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, जो कि नाम से ही समझ आता है, सैनिक युद्ध अभ्यास मतलब 2 देशों की या 2 से ज़्यादा देशों की जो आर्मी होगी, यानी जो आर्मी होगी, जो नेवी होगी या जो एयरफोर्स होगी, यानी कि जो मिलिट्री होगी, वो क्या करेगी, आपस में क्या करेगी, एक एक्सरसाइज करेगी, यानी कि एक अभ्यास करेगी कि युद्ध का जो पूरा सीन होता है वो कैसे होता है। ये रियल तो होगा, लेकिन एक जो वॉर होता है उसके जैसा नहीं होगा, मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वैसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड चीज़ कि ये एक या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कंट्री के बीच तो हो ही सकता है और एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, समय। थर्ड बात करें, कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना, मतलब ये एक सहसंबंध स्थापित करता है देशों के बीच में। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो नेवी डे होता है, इंडियन नेवी डे, क्योंकि हम लोग नेवल एक्सरसाइज पढ़े तो हमें ये एकदम इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद होना चाहिए कि नेवी डे कब आता है, इंडियन नेवी डे आता है 4 दिसंबर को। कब आता है, 4 दिसंबर को। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेवल एक्सरसाइज की, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी नेवल एक्सरसाइज के बारे में। सो इंडियन नेवी डे अभी मैंने आपको बताया कब आता है, 4 दिसंबर को। बार बार रिवाइज करते रहिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं नसीम अल बहर की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज क्या है, नसीम अल बहर। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है, नेवल है, नेवल एक्सरसाइज है, एन फॉर नेवल, एन फॉर नसीम। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहर, जो कि किसके बीच में हुई थी, इंडिया प्लस ओमान के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो गोवा में। सेकेंड है इन इंडो कॉर्पेट, इन फॉर इंडिया, और इंडो से क्या हो जाता है, इंडोनेशिया। ठीक है, इन का मतलब क्या है, इंडिया, इंडो का मतलब इंडोनेशिया, इन इंडो कॉर्पेट। ये जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, नाम से ही समझ आ रहा है आपको। और कहाँ हुई थी, तो इंडो पैसिफिक ओशियन में हुई थी। ठीक है, नाम से ही आपको ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में है। और सीधी सी बात है, मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताऊंगी वो सारी की सारी इंडिया के साथ हुई है। किसके साथ हुई है, इंडिया के साथ। थर्ड हम बात करेंगे, तो अगर थर्ड हम बात करते हैं बोंगो सागर की। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, बोंगो। देखिए बार बार लीजिए, बोंगो, बोंगो सागर। हम लोग जैसे नाम ले रहे हैं तो समझ आ रहा है कि बोंगो एक बंगाली टाइप का वर्ड लग रहा है ना आप लोगों को, बोंगो। तो बंगाली, बंगाली जब बंगाल अलग हो गया था तो किससे अलग अलग हुआ, तो कौन सा देश बना था, बांग्लादेश। राइट, तो क्या हो जाएगा, बोंगो सागर। बोंगो सागर थर्ड एक्सरसाइज है। इस ये जो है ये किसके बीच हुई थी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और कहाँ हुई थी, तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। देखिए बोंगो, बांग्लादेश और बंगाल। राइट, 4 है इन बी एन कॉर्पेट, इन से तो इंडिया, जहाँ कहीं भी आई एन लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा इंडिया, और बी एन का मतलब बांग्लादेश। ये कहाँ हुई थी, ये भी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। तो जो भी बांग्लादेश वाली एक्सरसाइज है कहाँ होगी, बे ऑफ बंगाल में। फिफ्थ है जाइमेक्स। ठीक है, जाइमेक्स में जे, देखिए जे फर्स्ट लेटर देखिए जाइमेक्स का, जे फॉर जापान। ठीक है, आई से तो हो जाता है इंडिया, तो ये जापान और इंडिया के बीच में होगी।
JMX, ठीक है। EX का मतलब जिस भी एक्सरसाइज के लास्ट पे EX दिखा रहेगा तो समझ जाना कि वो क्या है, एक्सरसाइज है। और ये कहाँ हुई है, अरेबियन सी में हुई है। 6th हम बात करेंगे स्लीनेक्स। देखिए यहाँ पे स्लीनेक्स, यहाँ पे भी SL आपको नजर आ रहा है। SL मतलब श्रीलंका, और I से इंडिया, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। कहाँ हुई है, ट्रिनकोमली में। कहाँ हुई है, ट्रिनकोमली में। अच्छे से याद रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सरसाइजेस। 7th हम लोग बात करेंगे सिम्बेक्स की। देखिए S से हमको समझ आ जाएगा, S फॉर सिंगापुर, S फॉर सिंगापुर। I से इंडिया, I से इंडिया। किसके बीच में हुई थी, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में हुई थी। कहाँ हुई थी, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में हुई थी। 8th हो जाता है सिटमैक्स। सिटमैक्स S फॉर सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड। तीन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 यानी 2 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीलैटरल। ओके। 9th हो जाता है इंदिरा। इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी, तो इंद्र, IN से इंडिया और RA से क्या हो जाएगा, रशिया। IND इंडिया, RA से रशिया। इंद्र एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी, इंडिया और रशिया के बीच में। कहाँ हुई थी, अंडमान सी में। 10th हो जाता है मालाबार। देखिए मालाबार नाम से एकदम भारी भरकम लग रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 देश, किसके बीच में है, 4 देश, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये जो 4 देश है, ये 4 देशों को बोला जाता है क्वेड कंट्री। क्वेड कंट्री में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। तो ये चारों देशों के बीच में क्या हुआ था, मालाबार एक्सरसाइज हुई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज कहाँ हुआ था इसका, विशाखापट्टनम में, और सेकेंड फेज अरेबियन सी में। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैसिक्स की। पैसिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज में। क्योंकि दोस्तों ये चार बार हुई थी, मैंने आपको बताई ना, कितने बार हुई थी, 4 बार हुई थी। एक बार तो हो सकती है, एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। तो जो पैसिक्स एक्सरसाइज है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि 4 बार हुई थी, इंडिया के साथ 4 बार हुई थी। तो इंडिया ने 4 बार ये पैसिक्स एक्सरसाइज किया। किस किस देशों के साथ किया, तो पहला इंडिया रशिया कहाँ हुई, इंडियन ओशियन में। सेकेंड इंडिया US, इंडिया अमेरिका, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। थर्ड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहाँ हुई, इंडियन ओशियन में। और फोर्थ इंडिया वियतनाम, साउथ चाइना सी में, ठीक है।